हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 67 बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 आज 30 दिसंबर 2022 है। तो दोनों आज ही कंडक्ट होगा दो शिफ्ट में। तो जिसमें जीएस पेपर 1 का पहला टेस्ट एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं इसे हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसे देखने के बाद ही आप अपनी फ्यूचर की रणनीति इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि बीपीएससी का पैटर्न क्या चल रहा है और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आइए हम देखते हैं जीएस पेपर 1 कैसा आया आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, जो मतलब बीपीएससी का थोड़ा सा पैटर्न जो अब तक चला आ रहा था कि जैसा कि वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो उसमें से थोड़ा सा अपलिफ्ट किया गया है हिस्ट्री में। और बाकी अगर आप चॉइस में देखें तो जैसे 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 में से 3 आपको करने होते हैं फर्स्ट सेक्शन में, तो आप इजीली इसमें से कर सकते हैं। क्योंकि जो एज इट इज़ जो पहले इनका ट्रेडिशन है कि कभी पाल कला, कभी मौर्य कला और कभी पटना कला पूछा जाएगा ऑल्टरनेट में, तो उसी में से यहाँ पे देखिए आप मौर्य कला पूछ लिया गया है। सेक्शन सेकंड 6 देखें अगर हम, तो संथाल, चंपारण और रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, तो ये आप क्लियरली आपने प्रिपेयर किया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो 2 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। तो जैसा कि आपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है फॉर्मेशन से लेके, मतलब क्या नीड थी उसके फॉर्मेशन को लेकर, और आगे उनकी ब्रिटिश के रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज़ थी कांग्रेस को लेके, तो आपने स्टार्टिंग से इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आप भी इसे इजीली जो है टैकल करके इसको लिख सकते थे। ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेस द कोर्सेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 एंड 1947। देखिए, मैक्सिमम लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा की तैयारी बिहार में, मतलब ये तो ट्रेडिशनल इसका क्वेश्चन है बीपीएससी का, तो आपने तैयारी की होगी। पर इसमें एक थोड़ा सा नया टर्म्स जोड़ दिया गया था, टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए केवल। और ये टेक्निकल एजुकेशन अभी जो है शायद जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था या डबल एओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बीपीएससी ने पूछा था। तो जिन्होंने पैटर्न देखा होगा उन्होंने इसे भी, अगर मान लीजिए आपको इन सेक्शन में, इधर दूसरे सेक्शन में दिक्कत हो रही है, तो आप इसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट है, लास्ट है सेक्शन 1 का, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। तो जैसा कि आप गांधी जी के बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं, तो अगर आप सभी फैक्ट्स को सीक्वेंस में अरेंज करके लिखें, तो आप इसे भी अच्छे से बेहतर आंसर एक लिख सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है बीपीएससी का जी हिस्ट्री सेक्शन का, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जिसे आप उस पर ना लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर हम, राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, वॉज इट एज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा गया है। तो ये भी कोई ऐसा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं था, आप इसे इजीली लिख सकते थे। अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ की बात करें, तो मौर्य कला आपका कराया गया था अच्छे से। सेक्शन 6 के जो भी सब पार्ट्स आए हैं ये भी आपको पूरा कराया गया था। नेक्स्ट है, इसमें जो है हमने पाश्चात्य शिक्षा कराया था, तकनीकी शिक्षा नहीं कराया था। तो ये भी मतलब एक तरह से क्वेश्चन पहले से हुआ था, कराया गया था हमारी टेस्ट सीरीज़ में। गांधी जी के बारे में कराया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन का। तो हमारे टेस्ट सीरीज़ की अगर रिकॉर्डिंग बात करें, तो जो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ चली है 67 बीपीएससी मेंस के लिए, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कराए गए थे। नेक्स्ट देखिए, जो सेक्शन 2 होता है आईआर और करंट का, उसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वाड पूछा गया है। डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। डायरेक्ट हमारी टेस्ट सीरीज के इक्विवेलेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे में क्वाड कराया गया था। जो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो बेसिक इसे जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अग्निपथ योजना से बारे में पूछा गया है। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। अग्निपथ योजना काफ़ी चर्चा में रही, जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड थी, तो उसके बारे में पूछा गया। क्वेश्चन भी पूछना भी लाजमी था, क्योंकि काफ़ी विरोध हुआ था इसका भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया, कंटेक्स्ट एंड गिव योर आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इट। वन नेशन एंड वन इलेक्शन पिछले 2-3-4 साल से काफ़ी जो है न्यूज़ में रहा है। तो इसका मतलब ये प्रेडिक्टेबल नहीं भी था, और चाहे बीपीएससी इस तरह पूछेगी तो ये भी मान के चलिए कि पेपर 2 का टॉपिक था ये, लेकिन उन्होंने इसे करंट में पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि पॉलिटी सेक्शन जीएस पेपर 2 में होता है,
तो उसके रिगार्डिंग ये करंट का जीएस पेपर सेकंड का टॉपिक बन रहा था, लेकिन बीपीएससी ने इसे क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा है, वन नेशन वन इलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट्स अपॉन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आया हुआ है। जो हमारी टेस्ट सीरीज से स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें कोई भी क्वेश्चन नया सा नहीं लग रहा होगा। जिन्होंने अगर सीरियस हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ वर्क किया होगा, उन्हें कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा। और रूस और यूक्रेन काफ़ी विवादों का विषय रहा है इस बार आईआर के सेक्शन में, तो ये क्वेश्चन आना एकदम लाजमी था और ये डायरेक्ट एज इट इज़ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इट इज़ जनरली एलिक दैट रूलिंग पार्टी मिस यूजेज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स वेस्टेड इंटरसेक्ट्स, डू यू एग्री विथ दिस व्यू, गिव आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो रिसेंट में जो है काफ़ी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके ऊपर काफ़ी जो है आरोप लगता है कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका मिसयूज़ करते हैं। तो उसी रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है और काफ़ी जो है केस स्टडीज़ और काफ़ी पॉइंट्स भी हैं इसमें लिखने के लायक, जो जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा उन्हें लिखना चाहिए था इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखें, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो भी क्वेश्चन करंट के भी पूछे गए हैं, अगर आपने जो है मन से तैयारी की है तो आप इजीली इसे कर सकते थे, क्योंकि अग्निपथ योजना और रूस और यूक्रेन और क्वाड सभी कराया गया था, आप इसे कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक के सेक्शन पूछे गए हैं। डेटा थोड़ा सा टफ आया था, थोड़ा सा डेटा कैलकुलेशन लेंदी था। स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग जो है हमारा वीडियो आएगा वो कंप्लीट आएगा, उसके में हम आगे का जो भी डिस्कशन होगा वो हम आपका उसमें करवा देंगे। उसमें जो भी हमारे साइड से आंसर इसके दिए जाएंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसे भी हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर जो 15 तक है उसका सोल्यूशन हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और जैसे ही हमको जीएस पेपर सेकंड मिलता है हम उसे भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।